बात करने वाला हूं हिंदी पट्टी के 3 राज्यों की, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। पिछले 3 दिनों की, 3 नए चेहरों की, 3 नए मुख्यमंत्रियों की। बीजेपी का नए चेहरों पर दाव ये 24 के लिए चला गया है क्या? साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूं वीआरएस की, वसुंधरा, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान। और वीआरएस जैसा आप और मैं जानते हैं, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, क्या जो बड़े नेता थे, शत्रप थे इन 3 राज्यों के, अब उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, खुडे लाइन लगा दिया गया है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत क्या उन्हें भेज दिया गया है। और एक जेनरेशनल चेंज बीजेपी में होता दिखाई दे रहा है क्या? पिछले 3 दिनों में क्या हुआ आप जानते ही हैं। 3 दिन पहले विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर कल मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया मध्य प्रदेश का। वो पिछड़ी जाति से आते हैं, यानी कि एक जगह आदिवासी, एक जगह पिछड़ी जाति। और आज जो ये सरप्राइज देने का एक शगल बना लिया है बीजेपी ने, खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने, तो भजन लाल शर्मा, फर्स्ट टाइम विधायक, उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी गई राजस्थान में। वो ब्राह्मण है, नाम ही जाहिर कर देता है, अगड़ी जाति से आते हैं। कल हमने कार्यक्रम भी किया था कि अगड़े का नंबर आ जाएगा क्या? आदिवासी और पिछड़े के बाद 2 राज्यों में, राजस्थान में अगड़ा आएगा क्या? वही आया। और यहां पर भी एक और चीज देखने को मिली। जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वो राजपूत समाज से आती हैं, राजघराने से आती हैं। और प्रेमचंद बैरवा, ये दलित समाज से आते हैं, इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी कि तीनों राज्यों में एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा दलित समाज से आते हैं, जबकि अरुण साव ये पिछड़े समाज से आते हैं। और विजय शर्मा, नाम ही बता रहा है, सामान्य यानी कि सवर्ण समाज से हैं। इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह, उन्हें विधानसभा स्पीकर तो बना दिया गया, लेकिन विधानसभा स्पीकर वो छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में बनाए गए नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर। शिवराज सिंह चौहान के लिए अब क्या भूमिका होगी, क्या पद होगा पार्टी में, यह लाख टकी का सवाल है। और यही सवाल अब मुंह बाए खड़ा है वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने भी, जिन्होंने नाम का प्रस्ताव रखा भजन लाल शर्मा का। तो ये वीआरएस प्लान हो रही है क्या कि अब एक नई पीढ़ी को मौका दिया जाए? और जब मैं नई पीढ़ी की बात करता हूं तो यहां पर एक दिलचस्प बात आपके सामने और रख दूं। विष्णुदेव साय की उम्र है 59 साल। वो सांसद भी रहे हैं और विधायक भी, 4 बार के सांसद, 3 बार के विधायक। डॉक्टर मोहन यादव 3 बार के विधायक हैं, उज्जैन से आते हैं, इनकी उम्र 58 साल। और भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक, इनकी उम्र है 56 साल। तो दे आर इन देयर 50s, और 50s राजनीति में माना जाता है युवा चेहरा। तो ये क्या संदेश भी दिया जा रहा है भाई, यादव को मध्य प्रदेश में बनाना। मध्य प्रदेश की सीमा सटती है उत्तर प्रदेश से, वहां पर यादवों की जनसंख्या अच्छी खासी है। बिहार में तो 14.25% है जो जातिगत जनगणना हुई। तो जाति के जो पेच, हम कहते रहे कि जाति कड़वी हकीकत है और जाति विहीन समाज की हम परिकल्पना करते रहते हैं, पर राजनीति की ये कड़वी हकीकत है। तो वहां उन्हें साधा जा रहा है क्या, जिस तरह से आदिवासी को बनाया गया। और ये तीनों के तीनों जो चेहरे हैं, इनकी आरएसएस की पृष्ठभूमि है। तो आरएसएस को भी साध लिया है क्या साथ में बीजेपी ने?
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, क्योंकि बीच बीच में किसी न किसी तरह की अनबन या नॉट बीइंग ऑन द सेम पेज की खबरें भी आती रहती हैं। और जिस तरह से मार्गदर्शक मंडल में लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को भेज दिया गया था, बहुत से जो चेहरे हैं उन्हें चुनाव में उतारा ही नहीं गया था। एक लंबी फेहरिस्त है इसमें। आनंदीबेन पटेल, उनको राज्यपाल बना दिया गया। नजमा हेपतुल्ला को केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने के लिए कहा गया। कलराज मिश्र, उनका केंद्रीय मंत्री पद हटाकर वहां से उनको राज्यपाल बनाया गया। सुमित्रा महाजन। तो ये फेहरिस्त अपने आप में लंबी है। तो सारे घर के बदल डालूंगा, क्या ये काम भी हो रहा है? अब ये डबल इंजन सरकार है इन 3 राज्यों में, और 65 में से 25 राजस्थान, 29 मध्य प्रदेश, 11 छत्तीसगढ़, 62 सीटें जीती थी बीजेपी ने। इसमें मैं हनुमान बेनीवाल की सीट भी जोड़ रहा हूं। विशुद्ध बीजेपी, वो घटक थे, विशुद्ध बीजेपी ने 61 सीटें जीती थी। तो अब डबल इंजन सरकार के ऊपर क्या डबल जिम्मेदारी भी आती दिख रही है? और ये बड़ा दांव खेला है क्या? क्योंकि नया नेतृत्व बहुत जगह काम करता भी नहीं दिखा है बीजेपी के लिए। तो उसकी वानगी भी आपके सामने चर्चा के दौरान मैं पेश करने वाला हूं। 24 के चुनाव के लिए ये क्या संकेत हैं, इस पर भी चर्चा होगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीजेपी का वीआरएस प्लान, यानी कि कुछ नेताओं को अब हटाया जाएगा, वो हाशिए पर चले जाएंगे क्या? इससे अंदर खाने क्या कलह की आशंका बढ़ सकती है आने वाले 3-4 महीने में? यह भी देखने वाली बात है। या सब कुछ साध लिया गया है और अनुशासित, चाल चरित्र, चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी इन छोटे मोटे मतभेद को पाट लेगी और नए चेहरों पर दांव तय करेगा 24 का चुनाव। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।